हेलो स्टूडेंट्स, शैन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्टूबर एग्जाम के लिए हम लोग एक और अध्याय आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रिपल सी एग्जाम में इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं और कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं कि जो आप लोगों को कहीं भी किसी भी बुक्स में नहीं मिलेंगे। कुछ मेरे अपने प्रैक्टिकल किए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन। किसी सॉफ्टवेयर स्क्रीन की विंडो को बड़ा करते हैं तो क्या कहते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी स्क्रीन को अगर आप लोग बड़ा करते हैं तो उसको क्या कहेंगे। ए मैक्सिमाइज कहेंगे, बी रीस्टोर कहेंगे, सी मिनिमाइज कहेंगे, डी क्लोज कहेंगे। तो हम लोग उसका सही उत्तर आप लोगों के लिए बता रहे हैं। किसी भी विंडो को जो सॉफ्ट स्क्रीन को बड़ा करते हैं उसको मैक्सिमाइज कहा जाता है। ठीक है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, इन तीनों को हम लोग कंट्रोल बटन के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोल ऑप्शन भी कहा जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कहां पर होती है। देखिए फाइंड एंड रिप्लेस का जो ऑप्शन होता है वो किस मेन्यू में होता है, क्वेश्चन ये है। ए व्यू में होता है, वी एडिट में होता है, सी फाइल में होता है, डी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो हमें इसका सही उत्तर यहां पर बताना है। मैं आप लोगों को बता दूं, सही उत्तर ऑप्शन बी है, एडिट होता है। उबंटू मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने लैपटॉप वगैरह में यूज किया होगा या देखा होगा। ऐसे ही मोबाइल के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए कैली लाइनक्स, ऑप्शन बी उबंटू टच, ऑप्शन सी उबंटू, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ पर सही प्रश्न का आंसर जो देना है ऑप्शन बी होगा उबंटू टच। देखिए उबंटू टच है क्या, मैंने नीचे एक नोट भी मेंशन किया है अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए। उबंटू टच मोबाइल डिवाइस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी उबंटू टच मोबाइल डिवाइस के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहने का तात्पर्य यह है उबंटू का एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा है जो उबंटू टच के नाम से आता है मार्केट में, और वो मोबाइल डिवाइस से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन कभी कभी ये भी आ सकता है कि उबंटू और उबंटू टच में क्या फर्क है। देखिए उबंटू का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर के लिए है, उबंटू टच का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल के लिए है। ठीक है, उबंटू है, कुबंटू है, लाइनक्स है, इससे रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है ट्रिपल सी एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आप लोगों को उसका सही उत्तर आप लोगों को बता दिया है, उबंटू टच। आधार कार्ड जारी किया जाता है, आधार कार्ड कौन जारी करता है। एनपीसीआई करता है, यूआईडीएआई करता है, एसबीआई करता है, या इनमें से कोई भी नहीं करता है। तो चार ऑप्शन दे रखे एबीसीडी, बहुत ही सिंपल सा इसका उत्तर है यूआईडीएआई। उबंटू आधार कार्ड जारी किया जाता है यूआईडीएआई के द्वारा। जिप फाइल का अर्थ है, जिप फाइल कैसी फाइल्स होती हैं। एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, बी पीडीएफ फाइल होती है, सी पीएनजी फाइल्स होती हैं, डी नन। तो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, जिप फाइल कंप्रेस्ड फाइल होती हैं, इसमें फाइल का साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और आसानी से हम उसको जिप फोल्डर के माध्यम से मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मीन्स ये है, इनमें से ऐसा क्या ऑप्शन है जो हमें किसी भी सिस्टम नेटवर्क को नुकसान पहुंचाएगा, खतरा पैदा करेगा। डिजिटल क्राइम्स है, साइबर अटैक है, थ्रेट्स है,
या डी नन है? तो देखिए इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, साइबर अटैक है। साइबर अटैक जो हमारे सिस्टम को, नेटवर्क को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है वो हैक कर लिया जाता है। तो ये साइबर अटैक के का ही एक एग्जाम्पल है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से डॉस पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? देखिए आपने स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस का भी देखा होगा, कैल्क है, एक्सेल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ऐसे ही डॉस का भी एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, तो उसमें हमें आंसर बताना है क्या है। ऑप्शन ए है कैलिग्रा शीट, ऑप्शन बी एम्स एक्सेल, ऑप्शन सी रिसॉल्वर 1, ऑप्शन डी लोटस 123। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, लोटस 123 डॉस का ही स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, तो डॉस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगला क्वेश्चन, टेलीग्राम के खोजकर्ता कौन है या टेलीग्राम के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन ए पॉवेल ड्रॉप, ऑप्शन बी विजय शर्मा, ऑप्शन सी बिल गेट्स, ऑप्शन डी नन। तो हमें यहाँ टेलीग्राम के आविष्कारक बताने हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा पॉवेल ड्रॉप टेलीग्राम के आविष्कारक हैं। कौन सा संदर्भ या कौन सा मॉडल इंटरनेट वर्किंग के लिए उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन ए है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी इंटरनेट, ऑप्शन डी राइल। तो यहाँ पे हमें सही उत्तर देना है अपने क्वेश्चन नंबर 9 का। ऑप्शन बी ओएसआई, इसका पूरा नाम है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। निम्न में से किस मेमोरी में डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं? ये थोड़ा सा राइटर लिख गया है, लेकिन इसको हम हटा देते हैं, ओनली राइट है। ठीक है, मेमोरी में डाटा को रीड एंड राइट, कौन सी मेमोरी है जिसमें डाटा को रीड एंड राइट कर सकते हैं? ऑप्शन ए रोम है, ऑप्शन बी ईपी रोम है, ऑप्शन सी डबल ईपी रोम है, ऑप्शन डी रैम। तो हमें सही उत्तर बताना है। जो डाटा को रीड एंड राइट करता है वो ऑप्शन डी है रैम। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होता है, और इन लोगों को वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, समझता हूं सभी छात्रों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और मेरा प्रयास ये भी रहता है कि मैं अपने जो छात्रों के लिए प्रश्न तैयार करता हूं उनकी भाषा को बहुत ही साधारण भाषा में मैं उनको टाइप करता हूं, जिससे कि सभी छात्र इन प्रश्नों के उत्तर को आसानी से समझ सकें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह टोपोलॉजी जिसमें प्रत्येक नोड केवल अपने निकटतम पड़ोसियों से जुड़ा होता है कहलाती है? देखिए टोपोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है टोपोलॉजी कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो आंसर देना है इसका, अन्य निकटतम पड़ोसी से नोड जुड़ी होती है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? ए बस टोपोलॉजी होती है, बी रिंग टोपोलॉजी होती है, सी मैश टोपोलॉजी होती है, डी स्टार टोपोलॉजी होती है।
तो इसको हम यहाँ पर सही आंसर बताएंगे। देखिए रिंग टोपोलॉजी होती है। रैम का उपयोग किस में होता है? ए कीबोर्ड में होता है, मदरबोर्ड में होता है, सी माउस में होता है, डी नन। तो रैम का उपयोग किस चीज में होता है? सभी छात्रों को मैं बता दूं, जो रैम होती है वो हमारी मदरबोर्ड में लगी हुई होती है। मदरबोर्ड में रैम का सॉकेट इंसर्ट होता है, उसी में हम लोग रैम को लगाते हैं। तो आप लोगों को सही आंसर तो मैं बता चुका हूं। इसी के साथ हम लोग आंसर को टिक कर देते हैं। मदरबोर्ड हमारे सीपीयू की, हमारे सिस्टम की वो रीढ़ की हड्डी है, जिसमें जरा सी भी दिक्कत आ जाने पर हमारा सीपीयू काम करना बंद कर देता है। अगला क्वेश्चन, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है कहलाता है? वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है क्या कहलाता है? ए एंकर, बी हाइपरलिंक, सी संदर्भ, डी यूआरएल। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के पास एक ब्लू कलर का टिक आता है नॉर्मल मैसेज में, वो लिंक होता है हमारा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हम दूसरी दस्तावेज पर पहुंच जाते हैं, उसी पेज पर पहुंच जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, हाइपरलिंक। सिस्टम के प्रयोग में या दिशा निर्देश में शामिल होते हैं। सिस्टम के डैश डैश में प्रयोग या निर्देश शामिल होते हैं। हार्डवेयर में, बी सॉफ्टवेयर में, सी इंफॉर्मेशन में, डी आइकन में। तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है सिस्टम के आइकन में। आधुनिक कंप्यूटर, मॉनिटर या और टेलीविजन में आमतौर पर किस प्रकार की डिस्प्ले की तकनीक का उपयोग किया जाता है? ए सीआरटी मॉनिटर, बी एलसीडी मॉनिटर, सी ओएलईडी मॉनिटर, डी प्लाज्मा। तो हमें यहाँ पर सही आंसर देना है। देखिए आजकल जितनी भी तकनीकी डिस्प्ले है वो एलसीडी और एलईडी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है? लाइनक्स, बी उबंटू, सी विंडोज, डी आईओएस। तो ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, उबंटू है यहाँ पे। तो हम इसका सही आंसर आप लोगों को बता देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज को किया गया है। कंप्यूटर में सीडी या डीवीडी ड्राइव का उद्देश्य क्या है? ए टू एनहेंस ग्राफिक परफॉर्मेंस, टू स्टोर डाटा परमानेंटली, टू डिस्प्ले इमेज एंड वीडियोज, टू रीड एंड राइट ऑप्टिकल डिस्क। तो इसका जो सही प्रश्न होगा वो ऑप्शन डी होगा, टू रीड एंड राइट ऑप्टिकल डिस्क। किसी कंप्यूटर को ईथरनेट से कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? यूएसबी कनेक्टर का, बी एचडीएमआई कनेक्टर का, सी बीजीए कनेक्टर का, डी RJ45 का। तो मैं आप लोगों को बता दूं, RJ45 कनेक्टर का ही यूज होता है ईथरनेट में। GUI का क्या मतलब है? जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी ग्रेट यूजर इंफॉर्मेशन, डी ग्लोबल यूजर इंटरफेस। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है, ऑप्शन बी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स कर्नेल पर आधारित है और स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है? ए विंडोज फोन, बी एंड्रॉइड, सी आईओएस, डी ब्लैकबेरी ओएस। तो मैं आप लोगों को बता दूं, लाइनक्स कर्नेल पर बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा वो कौन सा है? वो एंड्रॉइड है। माउस से संबंधित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ए हार्डवेयर का, बी साउंड का, सी हार्डवेयर एंड साउंड का, डी डिवाइस का। तो मैं इसका सही आंसर आप लोग बता दूं, हार्डवेयर एंड साउंड का उपयोग किया जाता है। विंडो विंडोज पर चलने वाले कंप्यूटर को बंद करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं? ए हाइफरनेट का, सी बी शटडाउन का, सी रीस्टार्ट का, डी स्लीप का। तो यह देखिए कंप्यूटर चलने बंद करना जाता है, शटडाउन कहलाता है।
कौन सी जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता है? ए फर्स्ट जनरेशन में, बी सेकंड जनरेशन में, सी थर्ड जनरेशन में, डी फोर्थ जनरेशन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट जनरेशन में। एक्सेस स्पीड के मामले में किस प्रकार की मेमोरी आमतौर पर सबसे तेज होती है? ए रैम मेमोरी होती है, बी हार्ड डिस्क होती है, सी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, डी कैश मेमोरी होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, कैश मेमोरी। कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी कंट्रोल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू मैनेज द सीपीयू कैश, ऑप्शन डी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड रैम, ऑप्शन सी टू मैनेज वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन डी टू स्टोरेज बायोस सेटिंग। तो मैं आप लोगों को उसका सही उत्तर बता रहा हूं, ऑप्शन बी होगा टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाटा बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये सिस्टम ये मैंने पढ़ा नहीं था, ये बुक में नहीं था, ये यहाँ नहीं था। वो क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। किस प्रकार की मेमोरी पारंपरिक हार्ड डिस्क ड्राइव से तेज लेकिन रैम से धीमी है? ऑप्शन ए रोम मेमोरी है, ऑप्शन बी कैश मेमोरी है, ऑप्शन सी सॉलिड स्टेट ड्राइव है, एसएसडी है, ऑप्शन डी है नन। हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है एसएसडी। लाइनक्स में फाइलों को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ए माई कमांड का, बी सीपी कमांड का, सी आरएम कमांड का, डी सीएटी कमांड का। तो ऑप्शन था इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, सीपी कमांड का यूज किया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से सिंबल होते हैं? 0 से 7, 0 से 9, 0 से 9, ए टू एफ या सी डी, नन ऑफ दिस। देखिए इसका जो सही आंसर होगा हेक्साडेसिमल का वो ऑप्शन सी होगा। मैं आपको बता दूं 0 से 9 यानी कि 10 तो नंबर होते हैं और ए बी सी डी ई एफ 6 कैरेक्टर होते हैं। जो हेक्साडेसिमल का हेक्साडेसिमल की जो बेस वैल्यू होती है वो 16 होती है। इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? ऑप्शन ए बेसिक सी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी फोर्टान, ऑप्शन डी फास्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, फास्ट। ये हमारी किसी प्रकार की कोई भी लैंग्वेज नहीं है, बेसिक सी है फोर्टान, ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। निम्न में से कौन सा इनपुट और डिवाइस ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? माइक्रोफोन है, बी स्कैनर है, सी ओसीआर है, डी स्पीकर है। तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोफोन। फोर्टान का फुल फॉर्म है ए फॉरवर्ड फॉरवर्ड ट्रांसलेशन, बी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड को कहा जाता है? कंप्यूटर में जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मदरबोर्ड, बी प्राइमरी बोर्ड, सी सर्किट बोर्ड, डी कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मदरबोर्ड। अभी एक चर्चा भी हुई थी इससे पहले वाले प्रश्न में कि मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का मेन मुख्य मुख्य हिस्सा समझ लीजिए, या रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो मदरबोर्ड में ही सारे हमारे छोटे छोटे सर्किट बोर्ड, रैम, सीपीयू, माउस, मॉनिटर, सब चीजें हमारी उसी से कनेक्ट होती हैं। एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व किया जाता है? ए 8 का, बी 16 का, सी 64 का, डी 256 का। तो एक बाइट में कितने बिट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ऑप्शन इसका सही आंसर जो होगा वो 8 होगा। निम्न में से कौन सा रैम का एक प्रकार है? डी रैम, एस रैम, बोथ ए एंड बी, या डी नन। तो मैं आप लोगों को उसका सही प्रश्न बता दूं, इसका जो सही प्रश्न है वो बोथ है। एस रैम डी रैम दोनों ही रैम का पार्ट है। डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? ऑप्शन ए
जीबी गीगाबाइट ऑप्शन बी, केबी किलोबाइट ऑप्शन सी, एमबी मेगाबाइट ऑप्शन डी, टीबी टेराबाइट। तो मैं आपको वो एक चीज बता दूं कि स्टोरेज की क्षमता जो हमारी जीबी केबी एमबी में होती है, उसमें सबसे बड़ी इकाई का नाम पूछा गया है। इस समय जो सबसे बड़ी इकाई है, वैसे तो इकाई काफी बड़ी बड़ी है, टीबी है इस ऑप्शन में सबसे बड़ी जो स्टोरेज इकाई है वो हमारी टीबी है टेराबाइट। लेकिन टेराबाइट से बड़ी भी स्टोरेज क्षमताएं हैं। द्विआधारी संख्या प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। तो इसका जो है द्विधारी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली। दो संख्याएं शामिल होती हैं 0 और 1। एक निबल के बराबर होता है ए 8 बिट्स, बी 4 बिट्स, सी 2 बिट्स, डी 1 बिट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 4 बिट्स। किसी फाइल या फोल्डर को नाम देने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ए F1 का, बी F2 का, सी F3 का, डी नन का। तो किसी फाइल या फोल्डर को प्रामुख्य किस कंजी लिख दिया है कि कुंजी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी F2। बायोडाटा तैयार करने के लिए निम्न में से हम किस किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी कि बायोडाटा अगर हम तैयार कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो हम किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं? ए एमएस वर्ड का, बी एमएस एक्सेल का, सी बोथ, डी नन। तो यहाँ पे सही प्रश्न देना है, ऑप्शन ए होगा एमएस वर्ड। एमएस वर्ड हमारा टेक्स्ट टाइपिंग का सबसे एडवांस सॉफ्टवेयर होता है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, एक्सेल। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, ऑप्शन डी है एक्सेल। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब हमारे हार्डवेयर का उदाहरण है। एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एक्सेल हमारा सॉफ्टवेयर ही होता है। हमारा प्रयास आप लोगों के लिए सिर्फ इतना है कि हम जो प्रश्न अपने YouTube चैनल पे आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोग उन प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें और अच्छे से याद करें, जिससे कि पेपर में आप लोग अच्छे नंबरों से पास हो। हमें भी काफी अच्छा लगता है, कुछ बच्चे बताते हैं सर हमने आपका वीडियो देखा था तो हम इस वीडियो को देख के पास हुए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि वीडियो चैनल तो सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियो भी देख लिया, लेकिन कोई खास रिस्पॉन्स नहीं बताते हैं कि हमें वीडियो से कितना बेनिफिट मिला। तो मैं आप लोग से एक बात यही कहना चाहूंगा कि मेरी सारी वीडियोस को एक बार जरूर देखा करिए। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाता हूँ जिससे कि स्टूडेंट्स बोर ना हो। छोटा सा वीडियो बनाता हूँ, 25 से 35 मिनट के बीच का वीडियो बनाता हूँ, और ज्यादा क्वेश्चंस भी अपलोड नहीं करता हूँ। अपनी एक वीडियो 50 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे की वीडियो डाल देते हैं, लेकिन होता है क्या, बच्चा उसको स्किप कर करके देखता है। अतः सही आंसर पता लगे आगे स्किप करो, फिर सही आंसर पता लगे आगे स्किप करो। लेकिन हम छोटी वीडियो बनाते हैं तो हमने ये देखा है बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोस देखते भी हैं, क्योंकि व्यूज हमें बता देते हैं कि किस किसने वीडियो देखी है। बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस का आंसर भी पूछते हैं, हमसे क्लैरिफाई करवाते हैं सर ये आंसर किस आधार पे ऐसा आया है। हम बहुत सारी चीजें अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। तो बस आप लोग वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी हमारे लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लॉटर है, ए इनपुट डिवाइस है, बी आउटपुट डिवाइस है, सी बोथ है, डी कोई नहीं। तो हमें यहाँ पे सही आंसर बताना है। हमें जो इसका सही आंसर होगा वो प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है, हमें ये सब बताना है। देखिए प्लॉटर हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर होता है ऐसे ही प्लॉटर होता है, लेकिन इसका क्या साइज बड़ा होता है। निम्न में से या निम्न में विषम शब्द कौन सा है? यूनिक्स है, बी एमएस डॉस है, सी विंडोज है, डी एसएस है। तो यहाँ पे सही आंसर हमें बताना है। देखिए एसएस अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल बाई नन। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम होगी, लेकिन कभी कभी बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में इतना सिंपल आंसर क्वेश्चन आ जाता है तो जल्दबाजी में इतना गलत कराते हैं इसका। ठीक है,
पता ही नहीं लगता बच्चों को कि हमने जल्दबाजी में क्या आंसर टिक लगाया। वेबसाइट संग्रह है ये HTML का, HTML डॉक्यूमेंट्स का है, वेबसाइट भी ग्राफिकल फाइल्स का है, सी लॉग कुंजी का है, डी सभी का है। तो इसका आंसर जो है वेबसाइट जो संग्रह है ऑप्शन डी, HTML ग्राफिक फाइल्स सभी का ही है। www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है AFTP, HTTPS, BCW, BCD, MTP। तो हमें यहाँ पर सही आंसर बताना है। कंट्रोल बी का प्रयोग किया जाता है ए बोल्ड के लिए, बी इटैलिक के लिए, सी बोथ के लिए, डी नन के लिए। तो यहाँ पे हमें सही आंसर बताना है। मैंने बहुत इजी क्वेश्चंस भी इस बार उठाए हैं वीडियो में, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैंने देखा है लास्ट के बहुत सारे एग्जाम में बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आए हैं। स्टूडेंट ने बताया सर अरे हमारे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो मैंने वो भी बच्चों को रिवीजन के लिए अपलोड किए हैं, जिससे कि सभी छात्र उन सब चीजों को देख पाए, समझ पाए। लैंड किसके लिए उपयोगी है? ए रेलवे के लिए है, बी बैंक के लिए, किसी कंपनी ऑफिस के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं बहुत सिंपल सा इसका आंसर है। लैंड जो होता है वो किसी एक ही बिल्डिंग या एक ही ऑफिस के लिए होता है। लैन की जो कनेक्टिविटी होती है किसी एक ही बिल्डिंग में, एक भवन में या एक बहुत बड़े एरिया में हमें सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने होते हैं, वो लैन कनेक्टिविटी के द्वारा ही कनेक्ट किए जाते हैं। MS पावर पॉइंट का एक्सटेंशन है .ppt, .xls, .html, डी नन। तो यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है, ऑप्शन ए होगा .ppt है। वेब पेज का एक्सटेंशन है .html, .htm, .mp4, .none। तो देखिए मैं वेब पेज का बता दूं, .html होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका एक्सटेंशन है। और जितना भी हमारे गूगल पे हम लोग जो भी चीज सर्च करते हैं, वो जितने भी चीजें होती हैं जो गूगल पे होती हैं वो सब HTML भाषा में ही लिखी जाती है। बायोस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ए ट्रू बी फॉल्स। BIOS का नाम पूछा गया है, तो देखिए BIOS का बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ही इसका पूरा नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा ट्रू। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे आप लोगों से और एक नए यूनिक कलेक्शन के साथ आप लोगों से हम संपर्क करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।